जय हिंद दोस्तों। जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है और टीएमसी की सरकार खत्म हुई है, उसके बाद से बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के जो गुंडे हैं वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के जितने भी हारे हुए कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो हमारे में घर में घुसने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक बात शुवेंदु अधिकारी जी की सत्य साबित हुई। उन्होंने ये बात कही थी कि जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी पश्चिम बंगाल के अंदर, आप में से किसी भी कार्यकर्ता को, बीजेपी के नेता को डरने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉल कीजिएगा, घर में घुस करके टीएमसी के नेता को धक्के मार के जेल के अंदर ठूंस देंगे। और बिल्कुल वैसे ही सीन हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। आज सारे टीएमसी के जितने भी नेता हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जितने भी हवा पानी फैला रहे थे, आज सबकी सिट्टी पिट्टी गुल है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी जी को धमकी और जान से मारने की धमकी जो मेल के द्वारा दी जा रही है, उसमें कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेडरूम से घसीटते हुए ले जाकर के गिरफ्तार किया है और जेल में ठूस दिया है। पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। और एक ऐसा मामला सामने आया है जो शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के संकेत और तार जुड़ते हैं, उस विषय में भी आपको बताएंगे। और आगे यह भी बताएंगे कि शुवेंदु अधिकारी जी ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर जो आतंक फैलाने वाले और आतंक फैलाने वालों के जो आका हैं, उनका पसीना जो है वो निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि कोलकाता पुलिस अब एक्शन मोड में है, नॉन स्टॉप एक्शन मोड। तनिक भी रुकावट नहीं है कहीं पे भी। एक कॉल 2 मिनट के अंदर पुलिस आपके दरवाजे तक, यह सुविधा मिल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर। जनता खुशियों से झूम रही है। बड़े बड़े सांसद, बीजेपी के नेता, चाहे वो राजू बिस्टा जी हों, सब ने यह कहा कि एक कॉल और पश्चिम बंगाल की पुलिस आपके दरवाजे पे। इमरजेंसी कॉल कीजिए, किसी की औकात नहीं है कि वो आपको छू सके। सीधा घसीट के घर से ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। और वो चीजें हो रही हैं। इंटरनेट के ऊपर देखिए आप कि जितने भी डराने धमकाने वाले और उनके आका थे, आज सब अंडरग्राउंड है। क्योंकि जब कोर्ट के और थाने के चक्करे लगते हैं और जब जेब ढीला होता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकल जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो आज बड़ी खबर सामने आई, उससे और भी हड़कंप मचा हुआ है। अब लोग जितने भी गलत विचारधारा, गलत मानसिकता के लोग थे, जो डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से कटमनी और जबरन वसूली की कोशिश कर रहे थे, फिरौती मांगने की कोशिश कर रहे थे, सबका धंधा बंद हो गया। और आज कोलकाता पुलिस ने एक बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया और शुवेंदु अधिकारी जी को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में देखें आप बड़ी खबर कि शुवेंदु अधिकारी पर आतंकी संगठन अल-कायदा ने धमकी दी कि देखिए शुवेंदु अधिकारी जी, ईमेल भेजा कि हम आत्मघाती बम हमला करेंगे आपके ऊपर, खुद अपने आप को खत्म कर लेंगे, आपके पास जाएंगे और आत्मघाती बम हमला करेंगे। मतलब मुझे जिंदा नहीं रहना है, बस मैं आपके पास जाकर के फट जाऊंगा। इसी को आत्मघाती बम हमला कहते हैं। तो यह धमकी जब मिली, हड़कंप मच गया। कोलकाता पुलिस एक्शन मोड में आ गई, बंगाल पुलिस एक्शन मोड में आ गई और इस ईमेल की जांच करी गई कि भाई ये ईमेल आया कहां से, किसने भेजे ये ईमेल। तुरंत आनन फानन में आके जब जांच हुई तो पता चला, अरे ये तो ये है। फिर उसके बाद बड़ी खबर ये सामने आती है थोड़ी देर पहले कि कोलकाता के गार्डन रीच इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ज्यादा टाइम नहीं हुआ था ईमेल भेजे हुए। साइबर क्राइम, साइबर सेल इतना एक्टिव है, तुरंत ट्रैक कर ले रही है। कोई अगर थ्रेटिंग कॉल देता है, कोई अगर धमकी देता है, बस जा करके नंबर साइबर क्राइम में दे दीजिए कि मुझे इस अननोन नंबर से, इस नंबर से कॉल आया है, या फिर ये किसी का मोबाइल लेकर के भी आपको अगर थ्रेटिंग कॉल देता है, तुरंत बंगाल पुलिस जो है लोकेशन ट्रैक करके आधा घंटा के अंदर उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देगी। पहले वाली सरकार नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है, तुरंत उठा करके जेल में डाल देगी। अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने की राजनीति करी है। ये तो बीजेपी की सरकार है,
राजू बिष्टा जी सांसद सिलीगुड़ी के, वो कह रहे हैं कि देखिए पश्चिम बंगाल में राम राज्य आ चुका है, कोई जबरन वसूली, कोई कटमनी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना बेखौफ होकर के जिंदगी जिए। आज आलम पश्चिम बंगाल में यह है कि आज अब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं 9-9, 10-10 बजे तक रात को घूम रही हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन टाइट है। सड़कों पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दिख रही हैं, सिर्फ लाल बत्तियां दिख रही हैं। अब तो आलम यह है कि पुलिस की गाड़ियां इतनी हैं कि लोग के अंदर खौफ और डर है, जो आतंक फैलाने की मानसिकता रखते थे, जो माता बहनों को छेड़ने की कोशिश करते थे। बड़ी मात्रा में पश्चिम बंगाल के अंदर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। अब ड्रग्स माफियाओं की भी हेकड़ी निकालने का काम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस कर रही है। अभी जो ईमेल भेज करके आत्मघाती बम हमले की जो धमकी दे रहा था, जो शुवेंदु अधिकारी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका नाम दोस्तों बता दूं कि 27 वर्षीय हसनैन इकबाल नाम है, जिसको गिरफ्तार किया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस की साइबर सेल और एसआईटी स्पेशल टास्क फोर्स साथ में जांच करती है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। इसकी मानसिकता जो थी वो एक बहुत बड़ा अटैक करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन अब जांच चल रही है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं इसको लेकर के भी खुलासे हो रहे हैं। अभी दूसरी चीज यह सामने आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की मिस्ट्री सुलझी नहीं, लेकिन हर रोज उलझती ही जा रही है। इस मामले में लीड मिली सीबीआई को, कोलकाता पुलिस एसटीएफ से। सीबीआई ने हैंडओवर किया कि आप हैंडओवर कीजिए केस को। सीबीआई इसको पूरी तरीके से देख रही है। इस मामले में लीड मिलती है और सीबीआई दिल्ली पहुंच करके, दिल्ली की साइबर सेल और सीबीआई दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और छापा मारती है, रेड मारती है दिल्ली में। वहां पे बताया जाता है कि एक ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। अब जो आरोपी है, उस आरोपी के मन में अब एक हड़कंप मचा हुआ है कि कहीं इस बार हमारा नपना तो तय नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी खबर आपको बता रहा हूं जिसको सुन करके आप समझ जाएंगे कि इसका कनेक्शन कहां है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। और यह बीजेपी के बड़े नेता ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, उसके बाद से टीएमसी पूरी तरीके से बौखला जाती है और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी इतनी बुरी तरीके से हारती है, उसका गुस्सा बीजेपी के नेताओं के ऊपर निकाल रही है। अब इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने यह आती है, भाजपा की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि टीएमसी के तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। और फिर बीजेपी के नेता ने शिकायत करी, किसके नाम पे? यहां पे शेख आलमगीर को लेकर के शिकायत करी बीजेपी के नेता ने, शेख जहीरुल इस्लाम को लेकर के शिकायत करी, फिर कमाल हुसैन और गुरुपद मुंशी, इन तमाम लोगों पे शिकायत करी बीजेपी के बड़े नेता ने। और उस बीजेपी के बड़े नेता का नाम प्रोसेनजीत मंडल है, जिन्होंने ये कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे बहुत धमकियां मिली। भवानीपुर क्षेत्र में जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था, जो कि शुवेंदु अधिकारी जी का गढ़ है, जहां से 15,000 वोट से इन्होंने जीत हासिल करी, वही जगह से टीएमसी के लोगों ने हमें डराया, धमकाया। और आगे प्रोसेनजीत मंडल बीजेपी के बड़े नेता ने यह भी बताया कि जो हमलावर हैं, जो टीएमसी के लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हमें कि अगर राजनीति गतिविधियां नहीं छोड़ी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो चंद्रनाथ रथ का हुआ था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर यह धमकी क्यों दी गई। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच कर रही है और उस मामले में प्रोसेनजीत मंडल का यह बड़ा बयान कि टीएमसी के द्वारा हमें यह धमकी दी गई कि तुम्हारा भी वही हाल होगा जो चंद्रनाथ रथ का हुआ था। अब जरूर इस पे जांच होनी चाहिए, इस बयान पे ये मांग उठ रही है। उसके बाद बीजेपी के नेता प्रोसेनजीत मंडल जी का यह भी स्टेटमेंट काफी ज्यादा सोचनीय हो जाता है कि मुझे बार बार टीएमसी के नेताओं की तरफ से डराया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। उसको लेकर के भी प्रोसेनजीत मंडल ने खुलासा किया है। यहां पे बीजेपी के नेता ने पांशकुरा थाने में शिकायत दर्ज करी और जब
रोड से गुजर रहे थे, प्रसेनजीत मंडल बीजेपी के नेता ने यह खुलासा किया कि रोड से गुजरने के बाद कुछ टीएमसी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया और कुछ आरोपियों ने बंदूक की बट से उनके सिर पर वार किया, लाठियों से जमकर पिटाई की और हमलावरों ने बंदूक दिखा करके मारने की धमकी दी। इस तरह की भी मेरे साथ कुकर्म करने की कोशिश करी गई। ये बात जब प्रसेनजीत मंडल की तरफ से यह बात कही गई, तुरंत एक्शन हुआ। बंगाल पुलिस तुरंत शक्ति से कार्रवाई करती है। शुवेंदु सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी। अब इसी बीच में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू किया जाएगा। उपद्रवियों से वसूला जाएगा नुकसान। जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, बंगाल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और वसूला जाएगा। एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा और उनसे नुकसान भी वसूला जाएगा। यह आपकी निजी संपत्ति नहीं है। और यहां पर अगर आपने सरकारी संपत्ति को निजी संपत्ति मान करके अगर नुकसान पहुंचाया है, हिंसा फैलाई है, दंगा फैलाया है, तो योगी बाबा उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को टाइट करके रखे हैं। जब आपका खुद का अपना घर टूटेगा, जिस तरीके से आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, तब आपको समझ में आएगा कि संपत्ति की क्या वैल्यू होती है। यहां पे आसनसोल में बवाल हुआ दोस्तों। लाउड स्पीकर बंद कराने पर पुलिस से झगड़ झड़प हुई। वहां पे पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन इसी मामले में आसनसोल में जो हिंसा हुई, इस पर शुवेंदु जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जो आसनसोल में अप्रिय घटना हुई है उस पर हमारी पूरी कार्रवाई जारी है और पुलिस ने अब तक इस मामले में 15 हिंसावादी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहां पर शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि योगी मॉडल भरपाई की नीति अब लागू कर दिया जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। अगर आप बंगाल की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भरपाई की नीति आपको देनी पड़ेगी, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और एजेंसियों को खुली छूट दे दी गई है। अगर आपने 1 रुपए का भी नुकसान पहुंचाया तो उसके बदले में आपको उससे कहीं ज्यादा चुकाना पड़ेगा। आप अपना सार्वजनिक संपत्ति समझ करके आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से पूरी क्षतिपूर्ति वसूली की जाएगी। ये साफ तौर पे शुवेंदु अधिकारी जी ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और एक बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आती है कि बंगाल में अब बुलडोजर एक्शन जो है वो शुरू है और हावड़ा स्टेशन के बाहर जेसीबी चला करके हटाया गया अतिक्रमण। जो भी पेडेस्ट्रियन पे बैठे हैं अवैध तरीके से, वहां पे रोड जाम करके बैठे हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और कहीं पे भी, कोलकाता स्टेशन पे भी जो लोग अवैध तरीके से वहां पे बैठ करके सरकारी संपत्ति को अपना समझ करके वहां पर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जेसीबी चलाया जा रहा है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। तो इससे कहीं ना कहीं एक लेफ्ट, एक इकोसिस्टम जो है वो पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुवेंदु सरकार पूरी तरीके से क्लीन अप कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। इससे जो पश्चिम बंगाल की आम जनता है उनको बड़ी सहूलियत हो रही है। और अब इस मामले में अब आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।